कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हम कल आज एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिए, फिर हम मौर्यन पढ़ लिए, फिर गुप्ता पढ़ लिए, फिर आके स्टोन एज पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है, सारा चीज मिक्स हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वही हमको कंफ्यूजन पैदा करती है। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम सारे टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आज हम एंशियंट हिस्ट्री का एक खाका तैयार कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उस हिसाब से फिर तो ताकि आप लोग का भी माइंडसेट बना रहे कि हाँ अब अगला दिन ये पढ़ना होगा, अगला दिन ये पढ़ना होगा, ये नहीं कि हम कुछ से कुछ पढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो देखिए आपको क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैं लिखने से ज़्यादा मैं बोलूंगा और आपको समझाने पे फोकस करूंगा, ताकि आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे उसको लिखते चले जाइएगा। तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में। प्री, वो एंशियंट, मॉडर्न और मेडिएवल नहीं, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री को सिंपल। अब क्या होगा, प्री में क्या हो जाता है, यहां पे ना तो लिपि मिला है और ना ही लिखने को मिला, बस यहाँ का अवशेष मिला है। प्रोटो में क्या हुआ है, आपको मिला, लिपि तो मिला है लेकिन अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। और हिस्टोरिक में क्या हुआ, हिस्ट्री में कि लिपि भी मिला, हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं और उसके बाद सारा जो भी है वो हिस्ट्री का पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा स्टोन एज। स्टोन एज का होता है 5 लाख से लेके 10,000 साल तक का, ठीक है। फिर प्रोटो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हिस्ट्री, वैदिक कल्चर के बाद का जो भी एरा होगा वो क्या हो गया, हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है। अब देखिए, अब हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री को हम समझते कहां से हैं, एंशियंट हिस्ट्री का हमको स्रोत कहां से मिलता है? तो सबसे पहला मिलेगा हम लोग को पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पूरा तात्विक स्रोत। और दूसरा क्या मिलता है हम लोग को, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अब पूरा तात्विक में क्या क्या आ जाएगा, तो अभिलेख आ जाएगा, जैसे अशोक का अभिलेख, गुप्ता पीरियड का अभिलेख, एरन अभिलेख, फिर स्टैच्यू, फिर मूर्तियां आ जाएगी। मूर्तियां सब भी हम देखते हैं, जैसे हड़प्पा में जो सील मिला हुआ था, फिर यक्ष यक्षिणी का मूर्ति, फिर स्मारक, स्मारक और भवन को भी हम देख के हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। फिर चित्रकला, सिक्के, मोहरे, ये सब क्या बताती है हम लोग को, पुरातात्विक स्रोत हो गया। और साहित्यिक स्रोत क्या हो गया, तो साहित्यिक स्रोत जैसे जितना बुक सब हो गया, जैसे ऋग्वेद, बौद्ध का जो साहित्य हो गया, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर इसका ही अलग अलग ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब क्या हो गया, आपका साहित्यिक स्रोत हो गया। तब समझ गए एंशियंट हिस्ट्री में 2 पार्ट कहां से हमको मिलता है इंफॉर्मेशन, पुरातात्विक से, जैसे अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया, सिक्के हो गया, मूर्तियां हो गई, चित्रकला हो गई, मोहरे हो गई। और साहित्यिक स्रोत में क्या हो गया आपको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद को समझाने के लिए डिफरेंट पार्ट में बांटा गया हुआ है, तो वो क्या हो गया, अरण्यक, फिर उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण, मूर्त, उसके बाद बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब क्या हो गया आपको लिखित साहित्यिक स्रोत हो गए। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस किया, प्री हिस्टोरिक एरा। अब स्टोन एज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। पहला क्या हो जाएगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ये सब हम उसको डिटेल में देखेंगे जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज हम अभी बस थोड़ा सा वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे वो पढ़ना है। फिर उसके बाद पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल, ठीक है। तो पहले ये देखिए, प्रौग ऐतिहासिक को कितना पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया, निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल, ठीक है।
अब नवपाषाण काल को भी दो पार्ट में बांट दिया गया, आद्य ऐतिहासिक काल और ताम्र पाषाणिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, और ताम्र पाषाणिक काल में क्या हुआ, मेटल एज आया, मेटल का यूज होना शुरू हुआ। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे तो हमारा आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसका नगर योजना कैसा रहा, प्रमुख कुछ स्थल जैसे हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदारो, चंदूहारो, लोथल, बनावली, धौलावीरा। फिर इसका हम क्या देखेंगे, इसकी लिपियां देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियां देखेंगे। फिर इसका सामाजिक जीवन कैसा रहा, राजनीतिक जीवन कैसा रहा, आर्थिक जीवन कैसा रहा, धार्मिक जीवन कैसा रहा, और फिर इसका पतन कैसे हुआ, हम इसके बारे में देख लेंगे। फिर जब हम लोग का ये सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे वैदिक काल में। फिर वैदिक काल को भी दो पार्ट में बांटा गया हुआ है, क्या क्या है, ऋग वैदिक काल और